दुनिया में सबसे बड़ी चीज बनाने वाले का सुमिरन ही है, उसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। देहरादून, उत्तराखंड, 1965। बनाने वाला सब जगह, सबके घट घट में है, वो आपके अंदर भी समाया है। रामलीला मैदान, दिल्ली, 1966। अपने हृदय के द्वार खोल दो, उस अनुभव को प्राप्त करो जिसका अवसर यह जीवन अभी आपको दे रहा है। अमेरिका, 1976। जब ज्ञान का हमको अनुभव होगा, तब हमें पता चलेगा कि जीवन में उस बनाने वाले की कितनी कृपा है, और तभी हृदय में वाह वाह होगी। पटना, बिहार, 1985। हृदय पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, ज्ञान पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, सुख पर समय का प्रभाव नहीं होता, यह चीजें बदलती नहीं हैं। अमारू, ऑस्ट्रेलिया, 2000। तुम मानना चाहते हो या जानना चाहते हो? मानना चाहते हो तो गलत जगह आए हो, और जानना चाहते हो तो सही जगह आए हो। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, 2009। हम सभी में शांति, आनंद और प्रेम की अनंत क्षमता मौजूद है। हियर योरसेल्फ बुक से। नमस्कार। जीवन उत्सव के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं पूजा सिंह हार्दिक अभिनंदन करती हूं, और साथ ही आप सभी का स्वागत है जो अंजन टीवी के माध्यम से दुनिया भर में जीवन उत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आज का दिन वैसे बहुत ही खास है। खास क्यों है शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन इस दिन को हम और भी खास बना रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश जीवन उत्सव, जिसे हर महीने आप और हम मिलकर खास तरीके से मनाएंगे, ताकि इस संदेश से और भी नए लोग जुड़ पाएं और अपने जीवन की सही दिशा और शांति को वो प्राप्त कर सकें। आज हम सब प्रेम रावत जी का 65वां जन्मदिवस मना रहे हैं और ये मौका बेहद ही खास है।
और इस खास मौके की खुशी आप सभी के चेहरों पर भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये खुशी जो है, इसकी निरंतरता प्रेम रावत जी ने ही हमें दी है। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि कैसे जीवन के हर क्षण को हमें जीना है, कैसे हमें शांति मिलेगी। तो प्रेम रावत जी को सबसे पहले आपकी और हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सुनो तात ये अकथ कहानी, समझे बिनई न जाए बखानी। क्या है कहानी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सारी नाशवान दुनिया में एक चीज है जो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है तुम्हारे अंदर, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख देने वाला वो तुम्हारे अंदर है। ये जो मेरे अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसी में मेरा सब कुछ है। ये है कहानी। ये कहानी हम तुमको सुनाना चाहते थे। है ना अजीब कहानी? इसमें न राजा है और न रानी है। इसमें क्या है? एक तुम हो और एक अविनाशी है। और इस कहानी के दो अंत हैं। एक अंत कि वो उस दीवार से गए और खो गए, और दूसरा अंत कि वो अनंत के साथ जुड़ गए। जहां देखो वहां वो अनंत है। क्या संबंध है तुम्हारा उससे? तुम उसको जानते हो? तुमने उसका अनुभव किया है या सिर्फ कहने की बात है? ऐसे कहने वाले तो बहुत हैं। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, ये कहने वाले तो बहुत हैं। उनकी कोई कमी नहीं है। हमारी बात में और उनकी बात में अंतर क्या है? हम कहते हैं उसका अनुभव करो, और हम करा सकते हैं। और हमको क्या चाहिए? तुम्हारा आभार, तुम्हारा प्यार, बस। सचमुच में कोई व्यक्ति अपने जीवन को उपहार स्वरूप माने, अपने आप को जाने, अपने अंदर बसे ईश्वर से जुड़ जाए, तभी हृदय प्रेम और आभार से भर जाता है। आप सभी को पता होगा, प्रेम रावत जी ने महज 4 वर्ष की उम्र में अपना पहला संदेश सबके सामने रखा, और आज भी उसी उत्साह के साथ अनवरत रूप से अपने संदेश से लोगों को जिंदगी की अहमियत समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और अभी हाल ही में प्रेम रावत जी भारत आए और कई इवेंट्स में उन्होंने हम सबको जीवन के प्रति प्रेरित रहने की प्रेरणा दी। शांति संदेश की यात्रा में प्रेम रावत जी ने अप्रैल 2022 में भारतवर्ष के अपने कार्यक्रमों में लाखों लोगों को संबोधित किया, जहां मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई और उनके जीवन को नई दिशा मिली। इस इवेंट से मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ और मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच प्रेम रावत जी। दोबारा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक लोग हिम्मत रखें और ये हमेशा याद रखें कि शांति उनके अंदर है। चाहे कुछ भी हो रहा हो बाहर, चाहे कोई भी हाल हो, वो परमानंद उनके अंदर है और वो शक्ति उनके अंदर है, और अपने जीवन का पूरा वो फायदा उठाए और उठाते रहें।
हिंदुस्तान के लगभग 1 महीने के कार्यक्रमों के बाद प्रेम रावत जी ने एक बार फिर से विश्व भर में अपने कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रखा। 4 मई 2022 को प्रेम रावत जी ने प्रतिष्ठित गूगल टीम को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने श्रोताओं को शांति के लिए बाहर की बजाय अंदर देखने के दृष्टिकोण को समझाया। What is the first step to finding true peace? Socrates said, know thyself. This is still valid. दक्षिण अफ्रीका के बाद अब बारी थी अफ्रीका महाद्वीप के एक और देश जिम्बाब्वे की, जहां पीस एजुकेशन प्रोग्राम को सुन रहे बंदी भाई एवं बहनों के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रेम रावत जी ने 12 मई को भाग लिया। अफ्रीका की अपनी यात्रा के बाद प्रेम रावत जी ने रुख किया यूरोप का और 28 मई को उन्होंने लंदन में एक कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की। 2022 का जून महीना यादगार होने जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के ग्लास्टनबरी टाउन हॉल में यहाँ के मेयर और काउंसिल ऑफ ग्लास्टनबरी द्वारा एक विशेष समारोह में प्रेम रावत जी को की ऑफ एवलॉन से सम्मानित किया। इस सम्मान को पाने वाले प्रेम रावत जी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। ये आयोजन इसलिए भी खास था क्योंकि प्रेम रावत जी ने भारत से बाहर सबसे पहले यहीं से अपने संदेश को आगे ले जाने की शुरुआत की थी। यूरोप में प्रेम रावत जी ने कई सारे इवेंट्स में भाग लिए, जिसमें से 3 जुलाई 2022 को जर्मनी के शहर बर्लिन में उनकी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन हुआ। 9 जुलाई को बार्सिलोना में प्रेम रावत जी ने लोगों को संबोधित किया। जीवन क्या है श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक युग के फिलोसोफर कहे जाने वाले टिम फ्रैके के साथ 19 जुलाई को YouTube पर उनका इंटरव्यू प्रसारित हुआ। शांति संदेश को हर एक मनुष्य तक ले जाने की 56वीं वर्षगांठ पर 31 जुलाई को प्रेम रावत जी का एक विशेष संदेश प्रसारित किया गया। अगली बारी थी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल CNN की, जहां 3 सितंबर को प्रेम रावत जी का एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ। हम रोज की अच्छाइयों और बुराइयों में ऐसे उलझे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक और संभावना है, और वो संभावना है संपूर्ण होने की। 5 से 9 सितंबर 2022 के दौरान अमारू ऑस्ट्रेलिया में 5 दिवसीय कार्यक्रम में दुनिया भर से आए 57 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लिया और उसका भरपूर आनंद लिया। शुरुआती अक्टूबर में प्रेम रावत जी मलेशिया पहुंचे, जहां 7 अक्टूबर को मलेशिया में लाइट चैनल के पॉडकास्ट में उनका इंटरव्यू प्रसारित किया गया। इसके बाद मलेशिया के अलग अलग शहरों में प्रेम रावत जी के इवेंट हुए। 19 अक्टूबर को कुआलालंपुर में हियर योरसेल्फ के विमोचन का एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ। 2022 का साल एक ऐतिहासिक साल रहा, क्योंकि इस साल ज्ञान रिवीजन कार्यक्रम टाइमलेस टुडे पर लाइव स्ट्रीम हुए। इसकी शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से, जिसके बाद मिलान, मलेशिया और टोक्यो में भी इन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। टोक्यो, जापान में हुए ज्ञान डिवीजन कार्यक्रम में 65 देशों के लोगों ने एक साथ भाग लिया। इन सारे कार्यक्रमों के बाद प्रेम रावत ने उड़ान भरी हिंदुस्तान की ओर, जहां 8 नवंबर को 122वीं हंस जयंती मनाई गई। जो प्रेम इस संसार से हम ले रहे हैं, अगर वो जो हमारे अंदर जो बाहर वाला नहीं, बाहर वाला सिर्फ हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, और जो अंदर वाला है उसको हम मान नहीं सकते, सिर्फ जान सकते हैं। और कल्याण तभी होगा जब उसको हम जान जाएंगे। हंस जयंती कार्यक्रम के बाद भारतवर्ष में 12 और 13 नवंबर को प्रेम रावत जी के 65वें जन्म दिवस के पूर्व समारोह का देश और विदेश के लोगों ने आनंद लिया। प्रेम रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा दिन बना दिया, 3 दिन बना दिए आपने मेरे। मुझे पुरानी याद आ गई जब 3-3 दिन के प्रोग्राम होते थे और हम यहाँ पर रहते थे और पूरा आनंद लेते थे। असली तमाशा जो तुमने अब तक देखा है वो नहीं है, असली तमाशा कुछ और है। क्या है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है, ये है असलियत।
अभी दिल्ली का इवेंट देखा हूँ 8 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख। वहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ का मैसेज मिला, फिर यहाँ आया हूँ। प्रेम रावत जी मिर्ज़ापुर में 2 दिवसीय जो प्रोग्राम दिए हैं, इनकी तैयारी में हम लोग ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। वो हम ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं कि सब लोग खुश रहें, समझें और आनंद लें भरपूर। हमारे मार्गदर्शक आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है। जब से ज्ञान प्राप्त हुआ है, पहली बार है इवेंट अटेंड करने का मौका मिला है और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिल रही है। आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं प्रेम रावत जी को सामने सामने देख सकूं। मैंने बचपन से उन्हें बस टीवी में देखा है। उनका संदेश एक अनोखा संदेश है जो कि हर किसी कोई जाति धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर किसी के लिए समझ में भी आता है और बहुत आसानी से आसान लैंग्वेज में वो समझाते हैं अपनी बात को। जो खुद से खुद को कनेक्ट किया जाता है, वो संदेश उन्होंने जो मुझे दिया है, अपना नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करने में मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। आसमान में बहुत दूर एक पत्थर का टुकड़ा है, गिर रहा 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 है। चाहे तुम सक्सेसफुल हुए चाहे नहीं हुए, वो पत्थर फिर भी गिरेगा। गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और हम चाहते हैं कि उस पत्थर के गिरने से पहले, बाद में नहीं, पहले जो असली स्वर्ग है उसका तुम अनुभव कर लो। भोजन एक दिन खाने की चीज नहीं है, हर रोज खाने की चीज। पानी एक दिन पीने की चीज नहीं है, हर रोज पीने की। जब भी प्यास लगे पानी की जरूरत है। नींद एक दिन सोने की चीज नहीं है, हर रात नींद होनी चाहिए। नहीं, हर दिन उस सच्चिदानंद का अनुभव होना चाहिए। एक दिन की चीज नहीं है, हर दिन शांति का अनुभव होना चाहिए, एक दिन की चीज नहीं है। दिल्ली से हमने शुरू किया। दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही सुंदर, हंस जयंती का कार्यक्रम, उसके बाद में जो 2 दिवसीय का बर्थडे कार्यक्रम था उसका आनंद लेते हुए हमारी गाड़ी आके रुकी यहाँ मिर्ज़ापुर में, और ये 2 दिवस का जो कार्यक्रम हुआ ये बहुत ही आनंद का विषय है। उनसे तो हर पल सीखना है, हर सेकंड सीखना है। बस सीखते रहो और अपने जीवन में यूज करो और लाइफ को बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाओ और आनंद लो। और क्या है, मम्मी वगैरह बताती थी कि हम पहले 3-3, 4-4 दिन के इवेंट में जाते थे, तो मैं सोचता था यार 2-2, 3-3, 4-4 दिन के इवेंट होते कैसे होंगे। तो मुझे भी मौका मिला है कि मैं 2-3 दिन के इवेंट एंजॉय कर पाए और खुद देखा कि प्रैक्टिकली हाँ ऐसे होते हैं 2-2 दिन के इवेंट, तो काफ़ी अच्छा लगा। उनको तो पल पल देखने में मज़ा ही है, बस देखते रहो, सुनते रहो, बहुत अच्छा लगता है, कभी प्यास नहीं बुझती। मतलब प्रोग्राम का नाम भी था विभोर, और मैं आज बिल्कुल भाव विभोर थी, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर आते हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, सॉन्ग का ये है वो है, मगर आज जो सामने से बैठ के उनको सुनने का आनंद मिला, मतलब उसका मैं बयां कर ही नहीं सकती। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी खुशी, मुझे अपने आप को जानना, और यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस इवेंट से, जो मैंने सीखा, और मैं बहुत सारी यादें यहाँ से लेके जा रही हूँ। श्री प्रेम रावत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 आप हिंदुस्तान जल्द वापस आइएगा, हमें बेसब्री से आपका इंतज़ार रहता है, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है कि आप सभी ने प्रेम रावत जी के इन इवेंट्स को टाइमलेस टुडे और अंजन टीवी के माध्यम से जरूर देखा होगा। वाकई उनके इवेंट्स में भाग लेना, उसमें सहयोग करना, उस सब का एक अपना अलग ही महत्व है। और इस मौके पर जो आज खास मौका है, इस पर हम प्रेम रावत जी का एक और संदेश सुनने जा रहे हैं, और ये संदेश हमने लिया है
जयपुर में हुए सूर्योदय कार्यक्रम से। मैं जिस चीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ आया हूँ, जिससे कि कुछ सुन करके सभी के जीवन में थोड़ा परिवर्तन आए, कुछ अच्छा हो। बुरा ये दुनिया हमको देने के लिए तैयार है, और अगर हमको कोई चीज अच्छी चाहिए तो ये संभव है हमारे जीवन में, अच्छा हो सकता है। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूं, ये असली में हुआ, दोनों ही बातें। तो कई साल पहले मैं गाड़ी चला के ला रहा था अपने घर, अमेरिका की बात है ये, और मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे पिताजी का प्रवचन मैं सुन रहा था। तो गाड़ी चला रहा था, प्रवचन भी सुन रहा था। श्री महाराज जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि इस ज्ञान का अनुभव क्या है। तो उन्होंने कहा कि इस ज्ञान का अनुभव है कि मानो जैसे सो गए हों पर सोए नहीं हैं। सो गए हों पर सोए नहीं हैं। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं गाड़ी नहीं चला सका। मैंने पुल किया साइड में, रिवाइंड किया, फिर सुना, फिर सुना, फिर सुना। अभी कुछ हफ्ते पहले एक औरत ने मुझे चिट्ठी भेजी, और उस को मैं जानता हूं, और जब मैं अमेरिका गया था तब उसने बहुत साल पहले ज्ञान लिया था, और सेवा भी उसने खूब की। अब उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया है। तो वो अस्पताल गई, तो वहां उसका कैट स्कैन हो रहा था। तो उसमें काफी समय लगता है। तो उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में वो बैठ गई। अब जो टेक्नीशियन था, जब वो उसका सब खत्म हुआ तो उसने कहा, हाँ तुम सो गए थे। उसने कहा नहीं। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जो ब्रेन वेव्स हैं ये स्पष्ट दिखा रही हैं कि तुम सो गए थे। कहा नहीं, मैं सोई नहीं थी, मैं ध्यान कर रही थी, मैं उठी हुई थी। तो ये तो बात है उसकी, उसका नाम है ग्रेस। श्री महाराज जी ने जो कहा, और अब मैं उसको जोड़ता हूं जो कबीरदास जी कहते हैं, अपने पिया संग जाकर सोई। अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश, भरम भय बागारी।
यही तो चीजें हैं जो सबको परेशान किए हुए हैं, नहीं? अरे भ्रम से बचने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं हम। भय किस, कोई है हिंदुस्तानी ऐसा जिसको भय नहीं लगता? अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, मिट गए कर्म कलेश, सब खत्म। भरम भय भाग्योरी, फिर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जिनसे पूछा जाए कि भाई कितने दिन जियोगे तुम, तो हजी तो लाखों दिन जिएंगे। कैसे? अगर तुम 100 साल भी जियो तो उसके तो 36,500 दिन ही तो बनते हैं उसके। 36,500 दिन बस 100 साल जियो तब। अब वो आसान नहीं है। तो जब तक हम अपनी आंखें खोल के देखेंगे नहीं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई बुरी नहीं है, सच्चाई बुरी नहीं है, सच्चाई अच्छी है। परंतु बात है आज की और कल की, आज की और कल की। तुम कहां फंसे हो, आज में या कल में? तुम्हारा ध्यान आज में जाता है या कल में जाता है? कल में फंसोगे तो आज गया, और अगर आज में फंसोगे तो कल गया। एक ने जाना है। दोनों में फंसोगे तो ना आज होगा ना कल होगा ठीक ढंग से। क्या चाहिए तुमको, आज या कल? वाह वाह वाह, बड़े जोर शोर से कह दिया आज। और फंसे कहां हो? कल में। तो मतलब क्या है ये आज कहने का? ये तो वही वाली चीज है, भगवान तू प्रूव करके, हमारे को प्रूव करके तू है, सबूत दे कि तू है, हमारे सामने आ। जब ये स्पष्ट कहा है कि तू मेरे को इन आंखों से नहीं देख सकता, इस बुद्धि से जान नहीं सकता, अब फिर भी कहते हैं आ, मेरे को सबूत दे कि तू है। और ये सारी सृष्टि जो है, इसको देख करके उनको ये नहीं लगता है कि ये सबूत है ना। तो फिर होगा क्या? भ्रम में फंसे रहेंगे। जो यही नहीं जानता कि मैं हूं कहां, मैं आज में हूं या कल में हूं। जितने बिजनेस वाले हैं सब कल में फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कल में फंसे हुए हैं। सबका कल होता है, कल ये होगा, कल वो होगा, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। सारी जिंदगी यही पाठ पढ़ा है कल का। कोई संत महात्मा आता है, वो कहता है आज में भी ख्याल कर, आज को पकड़। तो लोग कहते हैं क्या मतलब है आज को पकड़? कल के लिए जीते हैं हम। और फिर संत महात्मा समझाते हैं क्या? क्योंकि तू कल के लिए जीता है। बता दूं कल क्या है? कल है ही नहीं। तू जीता किसके लिए है?
किसी चीज के लिए नहीं। जब तू कल के लिए जीता है और कल है ही नहीं, सोचो आप, कल है या नहीं? कल कभी आ सकता है? कल अगर आएगा तो आज बन के आएगा। तो आज है, कल नहीं है, परंतु दुनिया क्या पट्टी पढ़ाती है? कल है। और ध्यान हमारा आज को छोड़ के कल में जाता है, और कल है नहीं। तब जब वो दूसरी दीवार सूंघते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी जिए नहीं। ऐसा लगता है कि अभी जिए नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो गया। और हकीकत यह है कि सचमुच में तुम नहीं जिए, कल में फंसे रहे, आज को छोड़ दिया। आज में अगर होते तो जीते। जो आज में जीता है उसको ये चिंता नहीं कि ये बहुत जल्दी हो गया। जो आज में जीता है वो हर क्षण के लिए अपने जीवन में आभारी है, और उसको कोई संकोच नहीं है आभार प्रकट करने के लिए। अभी ये जो कविता जी का भजन है ना, बरसन लागियो रंग सबद जड़ लागियो रही, इसी का ये हिस्सा है कि अपने पिया के संग जाके सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश भरम भय भागारी। अगर किसी के साथ ये हो जाए, अगर ये किसी के साथ हो जाए, न कलेश है, न कर्मों का फल है, न भरम है, न भय है, न शोक है, न संकोच है, अगर किसी के साथ ये हो जाए तो उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे वो तो ज्ञानियों का ज्ञानी हो गया, वो तो महापुरुषों का महापुरुष हो गया, वो तो जानने वाला हो गया। क्या कभी सोचा है ये जो ज्ञान तुमको मिला है ये कहां तुमको पहुंचा सकता है? क्योंकि इसी में है अपने पिया संग जाकर सोई, इसमें नहीं है। कोई कहता है क्या अपने मन में यहां प्रकाश है, इसको देखो ना। यही है। और यही है जो ऐसी स्थिति में आदमी को पहुंचा दे, मनुष्य को पहुंचा दे कि कोई संशय नहीं रह गया, कोई संशय नहीं रह गया। मुक्त होना, संशय से मुक्त होना कोई छोटी छोटी बात नहीं है भाई। कौन ऐसा है जो अपने कर्मों के फलों की चिंता नहीं करता है? कौन है? सब। ये भी किसी को नहीं मालूम कि
क्यों हो रहा है, पर हो रहा है, लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई सबके साथ है। और तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? ये श्वास चल रहा है। और इस पे ध्यान दो, इसमें लगो, तो कहां जाओगे? सीधा उसके पास, उसके संग जाकर के सोओगे। ठीक उसके साथ है, और उसको जानो, पहचानो। अपने को जानो, अपने को पहचानो। अरे एक और भी दुनिया है, इस दुनिया में रहना सीखो, जो तुम्हारे हृदय की दुनिया है, जो तुम्हारी असली दुनिया है, जिसमें प्यार की बात कही जाती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्यार नहीं समझता है या उसको प्यार की जरूरत नहीं है? अब यहां होंगे लोग बैठे, हमको प्यार की जरूरत नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुमको प्यार की जरूरत नहीं है, तो किसी ने तुमसे प्यार ही नहीं किया। और एक है जो तुमसे प्यार करता है। तुम उससे प्यार करो न करो, वो तुमसे प्यार करता है। और वो है जिसने तुमको बनाया। वो है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है और जा रहा है। मानते हो पर जानते नहीं हो। तो मानते हो, क्यों मानते हो? क्योंकि शुरू से किसी ने तुमको कहा भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। वो मंत्र पढ़ लिया तुमने, जानते नहीं हो। जानना क्या है कि वो तुम्हारे हृदय में भी है। अगर उसको जान गए जो तुम्हारे हृदय में है, तो फिर तुम्हारी वाह वाह है। और उसको अगर तुमने नहीं जाना, तो कहीं भी है या नहीं है, क्या मतलब तुमको? ये है अंतर। और जब तक हम इस चीज का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर लेंगे, तब तक चैन की बंसी हमारे जीवन में नहीं बज सकती। कौन से भगवान की तुम इच्छा करते हो? जो तुम्हारी कल्पना में है या यो साक्षात है? साक्षात को कैसे पकड़ोगे? आज एक मीटिंग है शाम को, और उसमें मैं ये एक कहानी सुनाने वाला हूं। मैं अभी तुमको सुना देता हूं। तो एक मां थी, उसके 2 बेटे थे जवान, एक 20 का, एक 25 का। एक दिन वो अपनी मां के पास आया, कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। मां खाना अच्छा बनाती थी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम बैठो, मैं भी बना के लाती हूं। मां चली गई रसोई में।
खाना तो रसोई में ही बनेगा ना, नहीं तो चलेगी रसोई में। अब ये दो बैठे बैठे अपने दिमाग में सोचने लगे क्या बना के लाएगी। एक को कढ़ी बहुत पसंद थी, कढ़ी लाएगी। दूसरे को दाल बहुत पसंद थी, दाल लाएगी। बैठे बैठे सोच रहे थे, हाँ दाल में छौंक लगेगा, क्या कहते हैं, कढ़ी में छौंक लगेगा, हींग होगी, ये होगा वो होगा, उसमें बड़ी होगी, और अपने ख्यालों में डूब गए। थोड़ी देर के बाद मां आई, खिचड़ी लाई। वो जल्दी बन जाती है, खिचड़ी लाई। और उनके आगे खिचड़ी रखी तो दोनों ही बहुत उदास हो गए। किस्सा खत्म, कहानी खत्म। पहली बात, क्या वो खिचड़ी उनकी भूख मिटा सकती है? बिल्कुल। पर वो उदास क्यों हो गए? क्यों? नींद आ रही है क्या? अभी नहीं। उदास क्यों हो गए? इसलिए उदास हो गए कि धारणा बना रखी थी कढ़ी होगी, दाल होगी, ये होगा वो होगा। नहीं, तुम भी उस एक बेटे के समान हो जो बैठे बैठे सोचते रहते हो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और होता वो नहीं है। परंतु अगर सचमुच में तुम अपने जीवन को जीना चाहते हो, जीना चाहते हो, ताकि तुम्हारा हृदय आभार से भरे, ताकि तुम्हारे जीवन में आनंद हो, तो अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। एक चीज तुम्हारे अंदर है जो कभी बदलती नहीं है। उस चीज को जानो, उस चीज को समझो जो कभी बदलती नहीं है, जो बदलने वाला नहीं है। अगर उसके साथ तुम लग गए तो क्या होगा? अपने पिया संग जाकर सोई, संशय शोक रहा नहीं कोई, कट गए कर्म कलेश, भरम भय भागारी। तुम्हारी सोचो जरा, अगर ये सारी चीजें हट गई तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी। कोई मतलब बिना भय के जीना, बिना भय के जीना, ना नरक का भय, ना किसी का गुस्से का भय, ना फेलियर का भय, ना सक्सेस का भय, किसी चीज का भय नहीं, निर्भय। रीति रिश्तों का भय खत्म, सब चीजों का भय खत्म, संशय का भय खत्म। और जहां तक मेरी कोशिश है, मेरी कोशिश हमेशा यही है कि सबकी जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। ऐसी ही होनी चाहिए। अगर जीना है तो ऐसे ही जीना चाहिए, फिर इसको जीना कह सकते हैं।
फिर इसको जीना कह सकते हैं। और जो कर सको अपने जीवन में, सबसे पहले इस ज्ञान का आनंद लो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये अगर हो गया तुम्हारे जीवन के अंदर तो सचमुच में तुम्हारी वाह वाह हो जाएगी। और चीजें हैं। लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जब भी लोगों ने मेरे से पूछा है कि हमको क्या करना चाहिए, मैंने कहा सबसे पहले इस ज्ञान का आनंद लो, सत्संग का आनंद लो। सबसे पहले इन चीजों से हमारा नाता बनता है, इन चीजों से हमारा नाता बनता है। और अगर ये हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि लोग सेवा में लग जाते हैं, ठीक है, परंतु सेवा तभी सेवा होती है जब हृदय भरा हो। जैसे कहते हैं ना, खाली पेट दौड़ना ठीक नहीं है। ठीक उसी प्रकार खाली हृदय अगर हो और कोई सेवा कर रहा है तो वो सेवा नहीं है, वो सेवा नहीं है। सबसे पहले तो यहां से बात शुरू होती है। नाता किससे? ज्ञान का नाता किससे होना चाहिए? जिससे होना चाहिए उससे होना चाहिए। भूल ना जाएं किसका ज्ञान है, किसने दिया है, किसका सत्संग सुन के आनंद आता है, कौन हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ये सारी चीजें अगर हम भूलने लगेंगे तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। बैलगाड़ी में कई बार 2 बैल लगते हैं, परंतु दोनों बैलों को करना एक ही काम है। अगर वो अलग अलग काम करने लगे तो बैलगाड़ी कहीं जाएगी नहीं। उन 2 की तरह मत बनो, एक 25 एक 20 साल का, जो अपने मन घड़ंत ये होगा 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 ना। जो बंधा है उस आभार में, जब हृदय भरता है, आभार प्रकट करता है, सेवा तब होती है। जो जानता नहीं है, जो समझता नहीं है, वो क्या सेवा करेगा? वो क्या सेवा करेगा? किस चीज की जिम्मेवारी लेगा? कब तक जिम्मेवारी लेगा? उसको तो यह भी नहीं है कि अगर काम खराब हो गया तो भी उसके लिए ठीक है, नहीं खराब हुआ तब भी उसके लिए ठीक है। मतलब अपनापन सेवा में होना चाहिए, ये नहीं। हाँ, तो अपने प्लेट को फेंकोगे थोड़े ही। जो तुम्हारे हिस्से का खा रहा है उसको फेंकोगे थोड़े, संभाल के रखोगे। सेवा का मौका है तो सेवा का मौका है। कई लोग हैं जो सेवा नहीं कर सकते, वृद्ध हो गए। जो कर सकते हो, जो कर सकते हो, पर जो भी करो हृदय से करो।
अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हो तो फिर वो सेवा नहीं है। अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हो तो फिर वो सेवा नहीं है। तो भाई ये मैं कहना चाहता था सभी लोगों से। और अब तो गर्मी हो ही रही है, और जब भी समय मिलेगा फिर वापस आएंगे, और तब तक सब लोग अपना ख्याल रखें, कुशल मंगल रहें। जयपुर में सूर्योदय के कार्यक्रम के बाद उसी दिन शाम को प्रेम रावत जी ने एक बैठक में भाग लिया। प्रचार और अपने भविष्य के विजन को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे और काफी स्पष्टता प्रदान की। उसी मीटिंग की एक झलक यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ इसलिए सब लोगों को इकट्ठा किया है ताकि बात स्पष्ट हो जाए। बात बिल्कुल स्पष्ट है। बात हुई यहाँ वहाँ मिर्जापुर से चालू कि बदलाव आएगा, और बदलाव आया। पर वही जो कहानी मैं सुना रहा था आज कि माँ के दो बेटे, उनको लगी भूख लगी है तो अच्छा मैं बना के लाती हूँ। तो दोनों बैठे बैठे वहाँ ये खाएंगे वो खाएंगे, ये सबके साथ तो होता ही है। शादी ब्याह में जाते हैं, कद्दू की सब्जी, आलू का झोल, भिंडी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और उनको जब नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा बदलाव, उनकी जो धारणाएं थी, उन लोगों की जो धारणाएं थी, वो जैसा चाहते थे। अब मैं उनका नौकर थोड़ी हूं, इसलिए थोड़ी आरबी के बनाई हुई है। वो प्रचार काम के लिए बनाई हुई है। जिस तरीके से टाइमलेस टुडे प्रचार करेगा, जिस तरीके से आरवीके प्रचार करेगी, दोनों अलग अलग हैं। आरवीके एक संस्था है, चैरिटेबल संस्था है। टाइमलेस टुडे चैरिटेबल संस्था नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है प्रचार करने में इस संसार के अंदर क्या चैलेंजेस हैं। जो चैलेंजेस हैं वो सब लोगों को मालूम नहीं है। जापान में, क्योंकि ज्ञान मुफ्त में मिलता है नहीं, जापान में उनको नहीं चाहिए। अगर मुफ्त का है उनको नहीं चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है, उनको कोई बताए कि ज्ञान मुफ्त में मिलेगा, उनको नहीं चाहिए। ये उनका कल्चर है। अब क्या करें? बहुत थोड़े से लोगों को ज्ञान है जापान में। और जैसे अच्छा, जब लोग सुनते हैं तो ज्ञान लेना चाहते हैं। ये बात नहीं है कि ज्ञान, उनको ज्ञान से नफरत है, ज्ञान लेना चाहते हैं। परंतु जहां उनको मालूम पड़ता है कि मुफ्त में मिलेगा, उनको नहीं चाहिए। जहां तक टाइमलेस टुडे का सवाल है, टाइमलेस टुडे को लेकर के लोग बहुत आभारी हैं, क्योंकि उनको जब वो चाहें प्रोग्राम उनको मिल जाता है। जब विदेश में अंग्रेजी में प्रोग्राम होते हैं
लाइव फीड्स लोगों को मिल जाती हैं। तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ नहीं बदला है, क्योंकि आगे जाने में और खुला हो, पर कैसे खुला हो वो मेरी जिम्मेवारी है, वो लोगों की जिम्मेवारी नहीं है? ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई डॉक्टर कहे किसी से कि जी तुम्हारी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आदमी गया अपने घर, चक्कू लिया, सर्जरी चालू कर दी। ये डॉक्टर साहब ने कहा सर्जरी करनी है। अरे वो डॉक्टर को करनी है, तुमको नहीं करनी है। समझने की बात है। तो लोग अपने मन गढ़ंत, कोई ये है कोई वो है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। किसने बनाया इन लोगों को इंचार्ज? किसने अपॉइंटमेंट लेटर दिया इनको? ये प्रचार का मामला है। 9 साल से, जब मैं 9 साल का था तब से मैं प्रचार करते आया हूं। मैं खून पसीना मैंने एक किया हुआ है कि मजाक है किसी की जो अपनी मन घड़ंत लेकर के क्या कहते हैं ये सारी चीजें करने लगे। आरबी के प्रचार के लिए बनी, प्रचार के लिए है, प्रचार कर रही है। प्रचार की सच्चाई क्या है? कोई चैनल चेंज कर रहा है, 2 मिनट का सत्संग उसके कानों में पड़ गया और सुनने लगे। यह है प्रचार की सच्चाई। तो यह बहुत जरूरी है कि प्रचार उस तरीके से हो जैसे मैंने सेटिंग की है। इस ज्ञान के प्रचार रूपी जो जहाज है, इसमें मैं उड़ा रहा हूं, इसको मैं पैसेंजर बन के बैठा नहीं हूं। तो यह है बात स्पष्टीकरण की। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं हो नहीं सकता हूं। अभी जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, एक वहां उसको छोड़ करके जो कलकत्ता में हुआ और क्या कहते हैं यहाँ जो बम्बई में होगा, बाकी सब अपनी आरवी के में वो बड़े बड़े हॉल थे। आप रांची में तो बहुत सुंदर हुआ, पहली बार उस हॉल में प्रोग्राम हुआ, कितने लोग आए हुए थे। और आए हुए भी क्या, अब इतनी गर्मी बाहर 100 डिग्री से ऊपर, फ़ारेनहाइट से ऊपर, सेल्सियस से नहीं, और अंदर एयर कंडीशन, सब आराम से बैठे हुए सुन रहे हैं। तो धीरे धीरे जब ऐसा होगा और हॉल बनेंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कभी भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए तो बहुत कुछ खुल जाएगा, क्योंकि अभी तो ये होता था कि जो ही गर्मी में तो आएंगे नहीं सर्दियों में आएंगे, और अब ऐसी गर्मी पड़ रही कि पूछो मत, और हम यहाँ हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये मैं कहना चाहता था, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है और लोगों को भ्रम में डालने की जरूरत नहीं है। खुद भ्रम में मत पड़ो और जो भ्रम में डालना वाले हैं इनकी बात मत सुनो। इनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु प्रेमियों में संगठन होना चाहिए, संगठन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब प्रेमियों में ये हो जाएगा कि अच्छा हमको नहीं मालूम ये सच कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, इसकी कभी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो स्पष्ट है वो है, लोगों के दिमाग में जो है आती है बात, तो है नहीं ऐसी चीज। और ये जो सारी बातें हैं ये प्रचार से नजर को हटाती है, और वो हटनी नहीं चाहिए। छोटे छोटे केंद्र हैं, बड़े बड़े केंद्र हैं, तो ये सारी चीज। और जो इंटरनल वर्किंग है आरबी की वो तो बदलती है। और बदलनी चाहिए भी। तो ये बात है। अब जितना मैंने कहना था मैंने तो कह दिया,
मेरे को यही आशा है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। वैसे तो अवसर प्रेम रावत जी के जन्मदिवस का है, लेकिन सही मायनों में उपहार तो उन्होंने हमें ही दिया है। और हम इतना कर सकते हैं कि जो उनका विजन है हम उसमें सहयोग कर पाएं, ताकि जैसे हमारे जीवन में शांति आई है वैसे औरों के जीवन में भी शांति पाने का मौका उन्हें मिल पाए। आपसे फिर से मुलाकात होगी जीवन उत्सव की सीरीज में, जिसमें हम अलग अलग 5 और इवेंट्स लेकर आने वाले हैं। कीजिए नए साल की शुरुआत जीवन उत्सव के साथ। जीवन उत्सव प्रोग्राम एक माध्यम है ताकि हम प्रेम रावत जी के इवेंट्स को एक बार फिर से देख पाएं, उस अनुभव को फिर से जी पाएं। इस सीरीज में 5 दिनों तक हम हर दिन एक इवेंट को दोबारा दिखाएंगे। जीवन उत्सव 2 जनवरी से 6 जनवरी सुबह 7 बजे और शाम 6 बजे। अंजन टीवी पर प्रेम रावत जी के संदेशों से रूबरू कराने के लिए एक और सीरीज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है तलाश। हर सोमवार और मंगलवार जिसे प्रस्तुत कर रही हैं टीवी और फिल्म अभिनेत्री श्रुति पनवर। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ श्रुति पनवर और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अंजन टीवी के एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही खास प्रोग्राम से जुड़ी हूँ जिसका नाम है तलाश। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मौका मिला है अपनी ज़िंदगी को गहराई से समझने का, देखने का। और इस प्रोग्राम में सबसे कमाल की बात और अहम बात मुझे लगती है प्रेम रावत जी का संदेश, जिसे जुड़कर मैं शायद पहली बार अपने आप से कनेक्टेड फील कर रही हूँ और मुझे एक संतुष्टि का एहसास हो रहा है। आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो अगर आप भी मेरी तरह खुद से कनेक्टेड फील करना चाहते हैं और इस खुशी का एहसास अनुभव करना चाहते हैं तो आपको मेरे इस सुहाने सफर में मेरे साथ भाग लेना होगा। और ये सुहाना सफर है तलाश। देखिए तलाश हर सोमवार और मंगलवार रात 8:30 बजे। और अगर आप सब भी प्रेम रावत जी के संदेश में दिलचस्पी रखते हैं, ज्ञान की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ देखिए शांति का अनुभव हर रविवार दोपहर 12:30 बजे। अपनी प्रकृति को समझो। जब जब भूख लगेगी तुमको खाना पड़ेगा, ये तुम्हारी प्रकृति है। जब जब प्यास लगेगी तुमको पानी पीना पड़ेगा, ये तुम्हारी प्रकृति है। और इसी प्रकार जब जब इस हृदय को उस शांति की प्यास लगेगी तो तुमको बैठ करके अपने अंदर की चीज का अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। शांति शब्दों तक सीमित नहीं है, शांति एक एहसास है और इस एहसास से आपको रूबरू करवाएंगे हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है शांति का अनुभव। शांति का अनुभव हर रविवार दोपहर 12:30 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से हम सभी की तरफ से प्रेम रावत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रेम रावत जी, आपने मुझे 1974 में ही ज्ञान देकर जो परम आनंद और परम शांति मेरे अंदर भरी और आज भी भर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अपने हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं आपके जन्मदिन के इस मौके पर आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करना चाहता हूँ, आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ कि जब जब मैं इस ज्ञान के संपर्क में आता हूँ, आपके संदेश को सुनता हूँ, तो इस मन के द्वारा फैलाया गया सारा जो भ्रम है या इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे जो कुछ भ्रम पैदा होता है वो सब कुछ एकदम गायब हो जाता है। तो मैं वाकई अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पास आपके द्वारा दिया गया ये साधन है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में इन चीज़ों से अपने आप को अलग कर सकता हूँ। आपन रूप देख आप ही में, बाकी सब बेकार।
సందేశం నా జీవితంలో చాలా సంతోషాన్ని మార్పుని తీసుకొచ్చింది. ఈ జ్ఞానం నా జీవితంలో వెలుగును పోగొట్టి నా జీవితాన్ని సంపూర్ణం చేసింది. ఇలాంటి జ్ఞానం ఇచ్చి నన్ను మంచి మార్గంలో నడిపించిన ప్రేమ్ రావత్ గారికి 65వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. जोगिया के कारण जोग कमाऊं, जोगिया के कारण जोग कमाऊं, जोग कमाऊं, जोग कमाऊं। 8 पहर रह जागा जागा, जोगिया संग दिल लागा, जोगिया संग दिल लागा, जोगिया संग दिल लागा। जब जब जोगिया मौज करते हैं, जब जब जोगिया मौज करते हैं, जब जब जोगिया मौज करते हैं, जब जब जोगिया मौज, जब जब जोगिया मौज करते हैं, जब जब जोगिया मौज, जब जब जोगिया मौज करते हैं, जब जब जोगिया मौज करते हैं। पायो अमर पद धागा धागा, जोगिया संग दिल लागा, जोगिया संग दिल लागा, जोगिया संग दिल लागा। You're like my favorite person in the world, and your presence in my life and your continuous guidance has been like such a wonderful gift. मैं जब तक भी इस दुनिया में हूँ, बस वो इसी तरह से अपना संदेश हमें सुनाते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। प्रेम रावत जी, आई लव यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, Prem Rawat ji. I really thank you for introducing me to this message of peace. It has helped me a lot in my life. जब से प्रीत लगी जोगिया से, लगी जोगिया से, हाँ लगी जोगिया से। जब से प्रीत लगी जोगिया से, हंस रहा ना कागा लागा, जोगिया मेरे ज़िंदगी में तो हर दिन सेलिब्रेट करने के लिए कई लोग हैं जो 65 इस एज पे पहुंचने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। मैं रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं हूं और ना मेरे को चाहिए, क्योंकि ये हृदय से जो भी मैं करता हूं मैं हृदय से करना चाहता हूं। ये सोसाइटी के प्रेशर से नहीं या किसी और प्रेशर से नहीं। तो मेरे लिए तो जो है सो है। पर मैं जानता था जब मैं 4 साल का था, फिर 4 साल से अब 65 होने जा रहा है और आगे भी होगा। और जब तक मैं जीवित हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, ये मौका है मेरे पास कि मैं सब लोगों को संदेश दूँ कि शांति तुम्हारे अंदर है।